डिवीजन निर्वाचन आयोग के लिए गले की हड्डी बन गया है। शायद यही वजह है कि लगातार निर्वाचन आयोग को नियम बदलना पड़ रहा है, बावजूद इसके विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर 10 जुलाई को सुनवाई भी होगी। बिहार में निर्वाचन आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन के फैसले को अब सुप्रीम चुनौती दी गई है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका पर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हम लोग सब लोग जो है, कई लोग जो है, कोर्ट का दरवाजा हम लोगों ने खटखटाया है। वहां भी अपनी बात को कोर्ट के समक्ष जो है हम लोग रखेंगे। वहीं पटना से लेकर दिल्ली तक वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और वोटर लिस्ट रिवीजन पर एतराज जताया। हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे, बहुत टाइम कम है। एसआईआर में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए, उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? दूसरी ओर पटना में तेजस्वी यादव सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तेजस्वी का आरोप है कि लाखों वोटर का अधिकार छीना जा रहा है। बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों और फेसबुक पोस्ट में पाए गए गंभीर विरोधाभासों पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं। वहीं पक्ष और विपक्ष के बीच वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जुबानी लड़ाई जारी है। ये इलेक्शन कमीशन एकदम कंफ्यूज है। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा निर्णय लें और कौन सा इसको जारी करें। उसका पहला प्रमाण ये है कि ईआरओ को अधिकार दिए गए हैं और एक व्यक्ति यदि निर्णय लेता है तो वो उसकी निर्णय निष्पक्ष नहीं रहे। कहीं कोई षड्यंत्र नहीं है और इलेक्शन कमीशन 2003 में भी ऐसा किया था। गांव घर से हम लोग आए हैं, वो तो गांव घर जाते नहीं हैं। वक्त पड़ता है जो व्यक्ति विपक्ष का नेता शहाबुद्दीन अमर रहे, उस विपक्ष से आप क्या कल्पना कर सकती हैं? एक और कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे की नियत पर सवाल उठे रहे हैं, तो आरजेडी और जेडीयू में भी आरोप प्रत्यारोप जारी है। वोटर वेरिफिकेशन का काम समय समय पर होता रहता है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं, लेकिन विपक्ष के साथी लगातार इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। हमें लगता है कि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखी जा सकती है। नाहक भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर खुद ही हर मिनट फैसले बदल रहे हैं। कभी कहते हैं दस्तावेज की आवश्यकता है, कभी विज्ञापन निकालते हैं कि दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, बाद में दस्तावेज देना है। ये कंफ्यूज कर रहे हैं पूरे वोटर्स को। निर्वाचन आयोग के लगातार बदलते नियम को विपक्ष ने पकड़ लिया है। दूसरी ओर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। 10 जुलाई को देखना होगा कोर्ट का क्या रुख रहता है। पटना से आत्मजा, जी मीडिया, पटना। गया में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी परिवार का सदस्य अगर लिख कर देगा कि ये बाहर गए हैं तो उनका वोटर कार्ड बन जाएगा, लेकिन जो बांग्लादेशी हैं या बाहरी लोग हैं उनका नाम जरूर कटेगा। एक चीज समझिए कि राजद को गुंडागर्दी ही आता है और तो दूसरा कुछ आता नहीं है। आप समझिए, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी परिवार का सदस्य यदि
उसका परिवार ये लिख के देगा कि ये यदि बाहर में गए हैं या पटना गए हैं उनकी सहमति बन जाएगी। लेकिन जो बांग्लादेशी है या बिहार के बाहर के लोग हैं उसका नाम कटेगा।